राखी, रेखा, सीता, मंजू और लक्ष्मी, ये वो 5 महिला याचिकाकर्ता रही जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी की नियमित तौर पर यानी कि रोजाना पूजा अर्चना करने को लेकर जब अगस्त 2021 में ये सवाल उठाया, ये याचिका यहां पर दाखिल की, तो एक बार फिर से ज्ञान व्यापी परिसर का मसला सुर्खियों में आ गया। और आज आप देखिए सर्वे का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बस कुछ ही देर में, क्योंकि अब 8 बजने में महज 1 से 2 मिनट का वक्त बाकी है, टीम अंदर की तरफ आ चुकी है। ऐसे में सर्वे जब शुरू होगा तो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। कल की पूरी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी मां गौरी के श्रृंगार को लेकर। देखिए, समझना होगा कि आखिर मां गौरी के श्रृंगार को लेकर आज क्यों ये पूरी चर्चा यहां पर हो रही है। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ रुख करे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, क्योंकि मां गौरी का जो श्रृंगार है, दरअसल वासंतिक नवरात्रि में जो चतुर्थी होती है उसमें ये द्वार यहां पर खुलता है जब मां गौरी का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन जो महिलाएं यहां पर आती हैं, जो आस्था से लबरेज भक्त यहां पर आते हैं, वो कहते हैं कि क्यों हम साल भर में इंतजार करें, क्यों हम वासंतिक नवरात्रि के चतुर्थी का इंतजार करें, क्यों हम रोजाना मां गौरी का श्रृंगार नहीं कर सकते, क्यों उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। दरअसल मां गौरी की ज्यादातर पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं, जो यहां पर श्रृंगार का सामान भेंट करती है। मां गौरी के 9 रूप है, जिनमें से एक रूप मां गौरी श्रृंगार का है, यानी कि श्रृंगार गौरी के रूप का जो वर्णन यहां पर हमारे शास्त्रों में किया गया है, जो व्याख्या की गई है, वो आस्था से भरपूर है। और इसी आस्था को लेकर देखिए, क्योंकि काशी की जो नगरी है, गली गली में यहां पर आस्था निवास करती है, ये धर्म और कर्म के लिए जानी जाती है, ये आध्यात्मिक की दुनिया है। लेकिन आज कानूनी तौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मेरे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, ओवर टू यू। आपसे यहां पर सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि आज सर्वे के दूसरे दिन की क्या कुछ खास तस्वीरें नजर आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सर्वे का आज दूसरा दिन है और लगातार जो संबंधित पक्ष हैं वो वहां पर पहुंच गए और हमसे कुछ देर में ही सर्वे की प्रक्रिया यानी कि दूसरे दिन का जो सर्वे है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो खास बात है वो यही है कि ज्यादातर जगहों पर देखा जाता है, जब भी कोई भी विवादित जगह होती है तो वहां पर उसका सर्वे बड़े वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और कहीं कहीं खुदाई की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्ञान वापी का जो पहला दिन सर्वे का गया, उसमें कहीं केवल वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफी हुई है उसमें ही ऐसे कई सारे सबूत, कई सारे तथ्य, कई सारे चिन्ह ऐसे मिले हैं जो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। कह सकते हैं कि दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि ज्ञान वापी का ज्ञान का सच क्या है, जो ज्ञान का कुआं है उसमें से खुद सच्चाई बाहर निकल कर आ रही है। वीडियोग्राफी में जो कल पहले दिन निकला उसमें जो चिन्ह है स्वास्तिक के, कमल के फूल और भगवान शंकर का त्रिशूल, ये कई दीवारों पर, कई खम्भों पर मिला और खम्भों की नक्काशी भी उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर मंदिर की नक्काशी होती है, वो सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, एक खंडित मूर्ति भी वहां पर मिली है जो अपने आप में एक बड़ा प्रूफ है, बड़ा तथ्य है ज्ञान वापी के सच को बोलता हुआ, उसको बताता हुआ। यानी कि साफ तौर पर पहला दिन काफी अहम रहा, काफी तथ्य मिले। जो हिंदू पक्ष हमेशा से जो दलील देता आया कोर्ट में, साल दर साल दलील पर दलील जो चलती रही, जो दावे किए जाते रहे, वो काफी हद तक सच लग रहे हैं। क्योंकि हम सूत्रों की माने, जो सूत्रों का दावा है कि ये सारी चीजें, कमल का फूल, स्वास्तिक के निशान, भगवान शंकर का त्रिशूल और खंडित मूर्ति उस जगह पर जहां पर पहले दावा किया जाता रहा, जो गर्भगृह तहखाना है, उसी के आसपास की दीवारों पर जो मां श्रृंगार गौरी के पीछे की दीवारें, उन पर त्रिशूल मिले। और सबसे बड़ी बात, वो खंबे, जिन खंभों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन पर संस्कृत में श्लोक और संस्कृत में मंत्र भी लिखे हुए मिले हैं। यानी कि साल दर साल बीतते चले गए, लेकिन प्रूफ अपनी जगह आज भी कायम है। और जब सर्वे की टीम अपना सर्वे पूरा करके, पूरी कार्रवाई पूरी करके जब कोर्ट में रखेगी, तो कोर्ट में ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करेंगे। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास यतेंद्र। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी नसीब सिंह के जरिए मैं आज काशी किस तरह से थमी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि काशी थमती नहीं है, रुकती नहीं है, और आज काशी की गलियां किस तरह से यहाँ पर थमी हुई नजर आ रही है। देखिए, मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको दिखाएंगे, सारी दुकानें यहाँ पर बंद है पूरी तरह से, ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो कि कई लेयर्स में नजर आ रही है, 3-3 जो बैरिकेटिंग का जो लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी दुकानें बंद हैं। ये आप देखिए, पूरी दुकानें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। सन्नाटा आपको इस गली में नजर आ रहा होगा।
होगा। हालांकि बनारस की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको थोड़ी चहल पहल नजर आएगी, लेकिन जो भी चौक यहाँ पर मौजूद है, चाहे गोदलिया चौक हो, चाहे मेदागनी चौक हो, या फिर आज भैरव चौक हो, थाना चौक हो, ये वो तमाम चौक है जहां पर इस वक्त सख्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि आज सर्वे का दूसरा दिन है, किसी भी तरह की खलल ना हो, ये पूरा सौहार्द यहां पर बरकरार रहे, पूरी तस्वीरें यहां पर दिखाई देती रहे, इसके लिए हर गली के जो जहां एंड होता है वहां पर आपको इंतजाम नजर आएंगे। एक बार फिर से यतेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, दशकों को समझाते हुए आस्था के आखिर यहाँ पर मायने क्या है, इस सर्वे के मायने क्या है, ये बता रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो मुझसे यहाँ पर मिले यतेंद्र, उनके जहन में एक सवाल था कि 17 तारीख को जब ये पूरी रिपोर्ट बन जाएगी, जब ये दाखिल कर दी जाएगी, तो फिर आगे के क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया यहाँ पर होगी, किस तरह से ये मामला एक कदम और कानूनी तौर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल आज सर्वे का दूसरा दिन है और जो पहले दिन जो अहम सबूत या अहम तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, जो वीडियोग्राफी में कैद किए गए हैं, वो दूसरे दिन भी वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और आप जो कह रहे हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और वो सौहार्द बना रहे, तो शायद इसका भी जोर है कि जो सुरक्षा है उसका भी एक डर है कि सौहार्द बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो कल एडवोकेट्स वगैरह से बात हुई और दोनों पक्षों से बात हुई, दोनों पक्षों का सहयोग साफ तौर पर मिला है, ये प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना। और जहां तक आगे का प्रोसेस है तो माना यही जा रहा है कि आज सर्वे का दूसरा दिन, वो आखिरी दिन भी हो सकता है। आज सर्वे की प्रक्रिया पूरी तरह से कर ली जाएगी और कल तक जो एविडेंस मिले हैं या जो तथ्य वहां पर मिले हैं, उन सबको बाकायदा जो उसकी लिखा पढ़ी एक तरीके से होती है, वो कोर्ट के हिसाब से तैयार कर ली जाएगी। और जब कोर्ट खुलेगा यानी कि 17 तारीख को सुबह सबसे पहले वो प्रोसेस, जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट्स होगी कोर्ट कमिश्नर्स की, वो रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। फिर कोर्ट हो सकता है कि शायद अगली तारीख दे, क्योंकि वो तथ्यों को पढ़ने के लिए कोर्ट को समय चाहिए होगा, तो आगे की तारीख भी तय की जा सकती है। और आने वाले समय में किस तरह से प्रोसेस चलेगा वो कोर्ट के आने वाले डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो उन तथ्यों को किस तरह से लेता है। जो सर्वे वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, वो उनको किस नजरिए से देखता है, क्या वो उसके मानकों पर खरे उतरते हैं या उनमें कोई कमी रह जाती है, तो उसको लेकर जो टीका टिप्पणी कोर्ट की होगी वो आगे का प्रोसेस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये भी बता दें कि चैत्र नवरात्रे के जब चौथे दिन यानी कि चतुर्थी को मां श्रृंगार गौरी का वो द्वार यहाँ पर देखने को मिलता है, उनकी जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर आप काशी की जब गलियों से गुजरते हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो हर कोई ज्ञानवापी परिसर को लेकर भावुक नजर आता है। वो ये कहता है कि एक वक्त वो था जब बेरोक टोक यहाँ पर हम आया जाया करते थे, जब एक तरह से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा, थोड़ा सा बताना देखिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इतिहास में पीछे नहीं समझेंगे तब तक आज की जो मौजूदा स्थिति है उसकी महत्ता नहीं समझ पाएंगे। 1990 जब राम आंदोलन अपने चरम पर था, जब राम आंदोलन को लेकर कई बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही थी, जिस एक्ट का इस वक्त हम जिक्र करने जा रहे हैं 1991 का एक्ट, जिसे लेकर इस वक्त ओवैसी यहां पर कह रहे हैं कि इस एक्ट का उल्लंघन है। ये एक्ट क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह देती हूं क्योंकि यहां पर इस वक्त जो नजरें टिकी हुई हैं वो उसी वक्त से थी, यानी कि जब राम आंदोलन अयोध्या को लेकर यहां पर चल रहा था, राम मंदिर को लेकर चल रहा था, तो यहां पर पाबंदियां लगा दी गई। और यही वजह रही कि 1991, उसके बाद 1993, साल 2018, साल 2019, साल 2021 अगस्त जब ये पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया, और साल 2022 की तस्वीर इस वक्त कानूनी तौर पर आपके सामने है। 350 साल से भी पुराना ये पूरा मामला ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर यहाँ पर मौजूद है। इन तथ्यों को समझते हुए एक बार फिर से यतेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि इंतजाम कड़े हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि सर्वे का एक एक दिन, क्योंकि 4 घंटे का यहाँ पर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये वक्त है। एक बार फिर से हम तफसील से जानना चाहेंगे आज सर्वे के दूसरे दिन की क्या बड़ी तस्वीरें नजर आ सकती हैं। आज का प्रोसेस क्या कल से कुछ अलग रह सकता है, या फिर कल इतना कुछ तथ्यों के तौर पर सामने आ चुका है कि आज ज्यादा प्रेशर नहीं होगा? देखिए प्रोसेस तो वही होगा जो कल यानी कि पहले दिन अपनाया गया, वही प्रोसेस आज दूसरे दिन भी अपनाया जाएगा। बस माना यह जा रहा है कि जो कल प्रक्रिया शुरू हुई वो आज प्रक्रिया खत्म हो सकती है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कैंपस नहीं है और जो टीम है वो काफी बड़ी टीम है और वीडियोग्राफी, केवल वीडियोग्राफी होनी है, फोटोग्राफी होनी है, कोई उसमें और दूसरी और कोई प्रोसेस होना नहीं है, तो ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। 4 घंटे काफी होते हैं, कल भी 3.5 घंटे काम चला और आज 4 घंटे, यानी कि अब जो खबर आ रही है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, अंदर सर्वे का दूसरे दिन का प्रोसेस
शुरू हो चुका है। खबर यही आ रही है, यानी कि टीम अपने काम पर लग चुकी है और माना यही जा रहा है कि कल का जो हिस्सा बचा था आज उस हिस्से को कवर कर लिया जाएगा साफ तौर पर। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना, फिर आगे का जो समय लगेगा वो लिखा पढ़ी का होगा, क्योंकि निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब मंगलवार को सुनवाई करेगा, जो उम्मीद है कि मंगलवार को सुनवाई कर सकता है, तो वो इस केस को लेकर क्या टिक्का टिप्पणी करता है वो भी उस पर डिपेंड करेगा कि केस फिर आगे किस दिशा में जाएगा। लेकिन जहां तक आज दूसरे दिन की बात है, तो कल पहले दिन काफी अहम सबूत, अहम तथ्य मिले जो हिंदू पक्ष की शुरू से दलील रही है। आज माना यह जा रहा है कि आगे जब और प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जो बाकी के हिस्सों में जब वीडियोग्राफी और की टीम जाएगी, सर्वे की टीम जाएगी कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में, तो हो सकता है कुछ और भी तथ्य मिलें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही जो बार बार जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो 51 का जो वर्शिप एक्ट है, तो जो कई सारे तथ्य जब हमने न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की, जो ब्यास परिवार जो दावा करता है तहखाने पर, तो उनका दावा है कि 91 और 95 तक जो गर्भगृह है उसमें पूजा होती रही है, तो वो एक्ट उस पर काम नहीं करता, क्योंकि पूजा होने का मतलब है कि वहां मंदिर को माना गया, गर्भगृह को माना गया, तो वो एक्ट उस पर काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी कोर्ट विचार करेगा। जी, तो कानूनी तौर पर यह मसला लगातार 1991 से आगे बढ़ रहा है, 350 साल से पुराना, करीब 400 साल भी कहा जाता है, क्योंकि काशी का इतिहास आप आंकड़ों में नहीं समेट कर रख सकते। इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसका आध्यात्म जो है वो लगातार इतिहास के पन्नों की सबसे मजबूत आधार रेखा यहाँ पर बनता रहा है। लेकिन आज काशी अपने आध्यात्म या अपने धर्म कर्म की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से नजर में है, और यही वजह है कि हर किसी को इंतजार है कि आज सर्वे का दूसरा दिन किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर यतीन्द्र कहा जा सकता है, क्योंकि 6 मई को जब वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुरू हुआ था तब बवाल मचा था, हंगामेदार तस्वीर सामने आई थी जिसे रोकना पड़ा था, और एक बार फिर से अदालत की चौखट में इस पूरे प्रोसेस के लिए जाना पड़ा था। कुछ पीछे की तस्वीरों के जरिए आप दिखा सकते हैं कि कितने सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, किस तरह से ये पूरे लेयर्स इस वक्त है, ताकि सर्वे के दौरान कोई बाधा ना हो, और हाँ, बाधा अगर पैदा की जाती है तो सख्त कार्रवाई के आदेश यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दिए भी गए हैं। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम एक बार फिर से, क्योंकि इन्हीं इंतजामों के जरिए आज सर्वे की दूसरी तस्वीर पता चलेगी। देखिए बिल्कुल शबीना, शायद जो पहली बार जो हंगामा हुआ, जो बवाल हुआ, उसको लेकर ही कोर्ट को तीखी टिप्पणी भी करनी पड़ी कि किसी भी हाल में, किसी भी दशा में सर्वे की कार्रवाई नहीं रुकेगी, और 17 मई तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जमा करानी है। और जिला प्रशासन को भी साफ तौर पर मैसेज दिया था कोर्ट ने अपने फैसले में कि किसी भी तरह का बहाना बनाकर टालने का प्रयास नहीं किया जाएगा कार्रवाई को। शायद यही कारण है कि जो गोदलिया चौक की मैं बात करूं तो वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, और यहां पर भी आप इस इलाके में भी देख सकते हैं, एक जगह नहीं, जो रोड पर जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे हर थोड़ी दूरी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, पीएसी तैनात कर दी गई है, सीआरपीएफ की बटालियन अंदर पूरी तरह से तैनात कर दी गई, यानी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर आते हुए लोगों को देख सकते हो जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं दूसरे गेटों से जो जाते हैं, लेकिन अंदर इन रास्तों से कोई भी नहीं जा सकता। जहां पर ज्ञान वापी का रास्ता, जो गेट नंबर 4 जो वीआईपी गेट है, उसी से ज्ञान वापी का रास्ता है, तो उस गेट पर कोई नहीं जा सकता। लेकिन सबीना, एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि एक पूरे देश में जिस तरह से सबूत मिलने की बात आई है, तो एक आवाज जरूर उठ रही है कि जो वर्शिप एक्ट है वो भी रद्द किया जाना चाहिए। ये जनता की मांग है। ये जो हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जब धारा 370 खत्म किया जा सकता है तो इस एक्ट को भी खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस पर फैसला तो कोर्ट को लेना है या सरकार को लेना है कि वो इस एक्ट पर क्या विचार करती है, क्या फैसला लेती है। लेकिन जो डिमांड है, जो मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से जब को बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ के पूजा करने आ रहे हैं, या बनारस के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब धारा 370 खत्म हो सकती है तो इस एक्ट को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि नमाज भी होती रही है तो वहां पर पूजा भी होती रही है। 91 तक के प्रूफ हैं। हालांकि ब्यास परिवार का तो दावा है कि 95 तक गर्भगृह में उनके परिवार के सदस्य पूजा करते रहे हैं, यानी कि वहां मंदिर है, वहां पर गर्भगृह है। इस बात के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बात के उनके पास उस तहखाने की वसीयतनामा भी है जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाया गया। तो साफ तौर पर जो पहले का जो वर्शिप एक्ट है वो इसमें लागू नहीं होता। ये लोग, बनारस के लोग और जो ब्यास परिवार के लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पूजा वहां पर भी होती रही है। जी
बिल्कुल यतींद्र, और काफी सारे लोगों से यहाँ पर हमारी भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए आप इसे अयोध्या के मसले से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद मंदिर के ऊपर बना हुआ एक ऐसा मस्जिद था जिसे तोड़कर बनाया गया और फिर ये पूरा प्रोसेस वहां पर सामने आया। लेकिन अगर आप बात काशी की करते हैं या वाराणसी की करते हैं, ज्ञान व्यापी की करें, तो यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है और सालों तक यहाँ पर इजाजत थी। जिन लोगों से बातचीत यहाँ पर हमारी हुई है वो साफ तौर पर कहते हैं जो तालाब था वहां पर मछलियां होती थी, हम उन मछलियों को दाना खिलाते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं। लेकिन जिस तरह से पूरा मसला राम आंदोलन को लेकर यहाँ पर सामने आया, उसका जो असर पड़ा और तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया, उसके बाद से ये पाबंदियां यहाँ पर आई। उसके बाद से साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने का ये अधिकार यहाँ पर मिला, जो कि चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को यहाँ पर किया जाता है। जब महिला यहाँ पर पहुंची तो एक याचिका महिला करता उन्होंने साफ कहा कि हमारा मन करता है कि हम नियमित तौर पर जो है वो पूजा अर्चना यहाँ पर करें, ये हक हमारा है, ये अधिकार हमारा है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यतींद्र, यहाँ आस्था से जुड़ा मुद्दा है। कानून और आस्था कहते हैं कि धर्म और जो कानून है वो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं जहां पर सर्वे करना भी जरूरी हो जाता है, जहां पर कानूनी तौर पर निगाहें भी टिक जाती है। इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा भले ही वाराणसी की जमीन पर ज्ञान व्यापी का हो, लेकिन निगाहें पूरे देश की टिकी हुई हैं।